हेलो एवरीबॉडी, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। आज डे 13, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डे 13 चल जा, डे 13 ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 ठीक है। क्वेश्चन 1 देखते हैं सबसे पहले। अभी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ध्यान से सुनो, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। विच आर नॉट स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो सबसे पहला देखा 4x² - 3x + 7 पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, आपका होल नंबर है, और इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है। सेकंड देखा आपने, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है y, उसकी पावर क्या है, आपकी होल नंबर। थर्ड देखा आपने, ये नहीं है। ये नहीं, क्यों नहीं है? इसमें वेरिएबल देखो, वेरिएबल है वो क्या है, √t। इसमें t की पावर क्या है, हाफ। तो t की पावर होल नंबर होनी चाहिए, ना कि रैशनल नंबर। इसमें रैशनल नंबर है तो इसलिए ये आपका क्या, वेरिएबल नहीं है। ठीक है। इसे देखा, ये भी वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ आप इसे ऐसे लिख सकते हो y + 2 y की पावर -1। यहाँ पे जो y की पावर आपकी क्या आ रही है, इंटीजर, होल नंबर होनी चाहिए, तो ये वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। फिर आपने इसे देखा, ये आपका जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। ठीक है। तो उसने कहा है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की बात हुई है, ये आपके 3 वेरिएबल्स हो गए। वैसे ये पॉलिनोमियल है लेकिन पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इनमें से कौन कौन पॉलिनोमियल था आपका, पहला, दूसरा और बस पहला और दूसरा। बाकी पांचवा भी पॉलिनोमियल था पर ये 3 वेरिएबल में था, हमें पूछा गया 1 वेरिएबल में। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ द x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब x² देखना है आपको, उसका कोफिशिएंट देखना है। तो यहाँ पे आप देखो x² के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रखी है, यहाँ पे 1 की हो रखी है क्योंकि x² बन जाए x² होता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा आपका, 1। ठीक है। इसमें देखेंगे यहाँ पे -1 की हो रखी है, तो ये होगा आपका -1। यहाँ देखोगे आपका x² का कोफिशिएंट π/2 है। यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 होगा x² का कोफिशिएंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका x² का कोफिशिएंट 0। प्रेजेंट ही नहीं है, नहीं तो आप कह सकते हो नो कोफिशिएंट या 0 कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है। तो आई होप आप क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। ठीक है, एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री क्या हो, 35। एक मोनोमियल का एग्जांपल देना जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोमियल में क्या होता है, आपकी केवल एक टर्म होती है, उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो x की डिग्री 100, या आप लिख सकते हो y की डिग्री 100। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी कह रहा है बाइनोमियल का दो जिसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल में क्या होता है, आपका 2 टर्म्स होती है आपकी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 2x की पावर 35 + 5। 2 टर्म्स हुई आपकी, पहली और दूसरी। ठीक है, तो आप ऐसा एग्जांपल दे सकते हो। आप अपनी ओर से काफ़ी सारे एग्जांपल्स बना सकते हो। ठीक है, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स बन सकते थे, आप जो भी चाहो बना सकते हो। तो अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इनकी डिग्री लिखनी है आपको पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो x की हाईएस्ट पावर देखनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है आपकी, 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। अब देखो यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री होगी 1। यहाँ देखो y की हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी डिग्री होगी 2। अब ये देखो इसके पास तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0। और मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हुआ, ये भी आपका इसकी डिग्री 0 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया डिग्री के अकॉर्डिंग हमें 3 पार्ट मिले, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमने पॉलिनोमियल को, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में आपकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है, क्यूबिक में आपकी डिग्री 3 होती है। तो यहाँ देखो डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये देखो डिग्री 3 है, तो ये आपका क्या होगा, क्यूबिक। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, तो ये भी आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ देखो डिग्री 1 है, तो ये होगा आपका लीनियर। ठीक है, ये देखो डिग्री 1 है, ये भी होगा आपका लीनियर। ये डिग्री देखो 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक।
ये देखो डिग्री 3 है तो यहाँ आपका क्यूबिक, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। डिग्री के बेसिस पे हुआ था ना आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। टर्म्स के बेसिस पे आपका क्या था आपका, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, ठीक है। बस यही था आपका एक्सरसाइज 2.1। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। वीडियो देखने का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।